सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये दो तीन नहीं चार पोएम है, चार पोएम जिसको हम समराइज करने वाले हैं बाय जॉन मिल्टन। और ये इग्नू का MEG01 कोड में है। चार पोएम बाय जॉन मिल्टन, उसी को समराइज करें। फर्स्ट है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। और इसमें क्या होता है कि जीसस क्राइस्ट का बर्थडे, मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है धरती पे, और वो आए हैं धरती पे सब पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, सब अच्छा टाइम लाने के लिए। तो ये बस यही है, समराइज अगर करें तो यही है फर्स्ट पोएम में। सेकंड पोएम है लिसिडस। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और समराइज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो आपको जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जो स्टाइल है वो पैस्टोरल एलिजी है। इसका मतलब ये है कि जॉन मिल्टन के एक फ्रेंड थे, एडवर्ड किंग, और उनका डूबने से डेथ हो गया है। तो उनके मेमोरी में वो ये पोएम लिखते हैं। और जब ये पोएम लिख रहे होते हैं तो वो दोनों स्टूडेंट ही हुए रहते हैं उस टाइम। मतलब वो पोएट नहीं है, फेमस पोएट नहीं है, बस स्टूडेंट थे, दोनों ही स्टूडेंट थे। अब उनका जब डेथ हो चुका है तो उनकी याद में लिख रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले वो गॉडेस ऑफ पोएट्री से बोलते हैं कि अभी तो मेरा आर्ट उतना रिफाइन नहीं है, लेकिन हमको पोएट्री लिखना है, क्योंकि ऐसा बिलव्ड फ्रेंड मेरा, मतलब इतना डियर फ्रेंड मेरा, जिसका मतलब अचानक से डेथ हो चुका है, तो वो तो पोएट्री डिजर्व करता है। तो उसके लिए मेरे को इंस्पिरेशन चाहिए, आप मदद कीजिए पोएम लिखने में। तो फिर वो उनके लिए पोएम लिखते हैं। फिर इसके आगे जो जो होता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। कहाँ गया मेरा फोन। नेक्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो बोलते हैं कि वो और लिसिडस, यहाँ पे एडवर्ड किंग को ही लिसिडस बुलाया गया है। तो वो और लिसिडस दोनों बचपन से ही साथ में बड़े हुए हैं, और वो लोग साथ में ही पढ़ाई करते थे। म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, सॉन्ग, जो भी था सारा कुछ वो लोग खुद से, मतलब एक साथ उन लोग का सारा टाइम एक दूसरे के साथ ही बीतता था। पढ़ाई करते हुए, गाना गाते हुए, एंटरटेनमेंट या जो भी हो, तो वो लोग दोनों सुबह से लेकर के रात तक, जैसे कि एक शेफर्ड होता है, तो वो सनराइज होने से पहले ही वो लोग अपना गाय और जो भी वो लोग चराते हैं, जानवर चराते हैं, तो वो सुबह होने से पहले ही सब चले जाते हैं। दिन भर उनका टाइम साथ में मिलता है, साथ में बीतता है, और जैसे भी बीतता है, और फिर रात में अपना जाते हैं वापस घर। तो वैसे ही ये दोनों भी फ्रेंड थे, और इनका हमेशा से एक साथ ही सारा काम होता था, चाहे वो पोएट्री लिखना हो या फिर कुछ भी। तो ये सेकंड में ये था। थर्ड में दिखाता है कि जब उनका डेथ हो गया तो पूरा नेचर दुखी है। फोर्थ स्टैंजा में जॉन मिल्टन वो क्वेश्चन करते हैं कि जब उनका डेथ हो रहा था, मतलब जब वो डूब रहे थे, तो कहाँ पे थी सारी परियां, कहाँ थी निम्स, क्यों नहीं बचाया उनको, फिर ऐसे कैसे होने दे सकते हैं आप लोग सब। उसके बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि चाहे भगवान हो या किस्मत हो, कोई भी अगर डेथ होना लिखा है तो डेथ हो के रहता है, फिर कोई भी उसको बचा नहीं सकता है। नेक्स्ट वाले में वो रियलाइज़ करते हैं कि जो इंसान इतना हार्ड वर्क करता है और मेहनत करता है, उसका क्या फ़ायदा अगर सडन डेथ आएगा और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया जाता है कि जो लिसिडस है, जो उनके फ्रेंड थे, वो भी बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत ही डेडिकेटेड थे, और इतना कम टाइम में उनका अचानक से डेथ हो गया। तो फिर इसके वजह से यहाँ पे वो क्वेश्चन करते हैं। तो फिर भगवान का आंसर मिलता है कि जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आपका काम है, वो ऐसा नहीं है कि आपको धरती पे उस चीज़ का फल मिलेगा। मेन जो डिसाइड होता है वो आपका डेथ के बाद डिसाइड होता है कि आपने अपना लाइफ में जो जैसे किया उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट भगवान से मिलता है। तो ये यहाँ पे ये बताया गया। फिर नेक्स्ट वाले स्टैंजा में सी गॉड और बाकी के सी स्पिरिट्स वो आते हैं और आंसर देते हैं कि जब उनका शिप डूब रहा था तो ऐसा नहीं था कि वेदर खराब था या फिर विंड वैसा था, मतलब कुछ भी वैसा था जिसके वजह से, नेचर के वजह से डेथ हुआ हो। लेकिन जो जिस जहाज से वो जा रहे थे उसी में फॉल्ट था, और जिस टाइम पे वो शिप बना था तो उस टाइम बहुत ही गलत मुहूर्त में बना था, जिसके वजह से जो भी उसमें ट्रैवल करता उसका डेथ होना ही लिखा था। तो हम किसी का इसमें कुछ रोल नहीं है, उनका जो डेथ हुआ है सिर्फ और सिर्फ वो शिप की वजह से ही हुआ है।
इसके बाद पोएम में एंट्री होता है सेंट पीटर का, जो कि आते हैं, थोड़ा भाषण देते हैं कि कैसे आजकल का सेंट है, बाकी सब लोग है करप्ट हो चुका है, कोई अपना काम सही से नहीं करता, सब पैसे के पीछे और वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, कोई रिलीजियस नहीं रह गया है। और फिर थोड़ा ये चीज़ होता है, फिर नेक्स्ट वापस से लाइन मतलब वापस से पोएट रिमेम्बर करते हैं कि मतलब उनके फ्रेंड का डेथ हुआ है, तो उनको याद करते हैं और नेचर को बोलते हैं कि आप उनको अच्छे से मतलब उनका फेयरवेल अच्छे तरीके से करो। और एंड में वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं कि उनका डेथ नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कि धरती पे भले ही उनका डेथ हुआ है, लेकिन उनका इतना अच्छा उनका नेचर था और उनका मतलब रिलीजियस फेथ की वजह से वो इटर्नली ब्लेस, मतलब उनको इटर्नली क्या हिंदी में बोलेंगे, उनको भगवान से उस चीज़ के लिए हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं, अपने काम के वजह से उनको रिवॉर्ड मिल रहा है भगवान से। तो ये वहाँ पे है। और नेक्स्ट लास्ट वाले स्टैंजा में वो पोएट बोलते हैं कि ये हमारा लाइफ है, यहाँ पे डेथ और बाकी सारी चीज़ें तो सच है, उसको हम लोग हमेशा लेकर के बैठ नहीं सकते। वो मेरा फ्रेंड था, ये सारा चीज़ एक्सेप्ट करते हैं और याद करते हैं। उसके बाद पोएम कंप्लीट करके बोलते हैं कि जैसा हमारा लाइफ में चलते रहते वैसे तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, बाकी अपना लाइफ में बिजी होते हैं। तो ये एंड तक था। तो लिसिडस पोएम में फिर से शॉर्ट में समराइज़ कर दे रहे। लिसिडस पोएम में उनके फ्रेंड का, पोएट के फ्रेंड का डेथ हो गया है बहुत कम एज में, उनके याद में ये पोएम लिखा गया है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेसन दिया हुआ है कि जैसे हम लोग अपना काम करते हैं तो हम लोग को पता नहीं कि कब किसका लाइफ कितने टाइम तक का है, लेकिन फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि आप अपना काम कीजिए, आपको अपने कर्म का फल मिलेगा। हो सकता है यहाँ ना मिले, लेकिन आफ्टर मतलब डेथ के बाद ज़रूर मिलेगा। ज़रूर इसीलिए मिलेगा क्योंकि आप जो भी करेंगे, चाहे अच्छा काम करेंगे या गलत काम करेंगे, उसको आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज़ भुगतना भी पड़ेगा और अच्छा भी मिल सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बोला गया। और नेक्स्ट है कि जैसे डेथ हो जाता है तो डेथ होने के बाद लाइफ रुकता नहीं है, तो हम लोग को भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, जो भी हो आगे बढ़ना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा। और वो याद हमेशा ही रहता है, लेकिन वो एक स्पेशल जगह है और वो इंसान भी स्पेशल जगह पे पहुंच चुका है और वो अच्छा लाइफ है अब उसका। ये चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि किसी के डेथ की वजह से आपको रुक नहीं जाना है, आपको अपना काम करते रहना है और वो इंसान को उसको सही मुक्ति मिल चुका है। ये सारे चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो 2 इम्पॉर्टेंट लेसन है जिसको याद रखना है, हार्ड वर्क करते रहना है, चाहे आपको फल मिले या ना मिले। नेक्स्ट है किसी की डेथ के बाद आपको लेकर के बैठ नहीं जाना है कि हाँ वो जो होना था वो हो गया, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, लिसिडस पोएम का यहाँ पे समरी हो चुका है और नेक्स्ट में 2 पोएम और उनका एक ही वीडियो में बना देंगे जल्दी से और अपलोड भी कर देंगे। जिसको भी डाउट होगा तो पूछ लेना। थैंक यू, बाय बाय।